नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं OTG यानी कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी चैनल को। दोस्तों, एक्सिस बैंक के अपने सेविंग या करंट अकाउंट के लिए अगर आपको डेबिट कार्ड या ATM कार्ड इशू करवाना है तो डेबिट कार्ड और ATM कार्ड इशू करवाने के लिए आपको एक फॉर्म भर के बैंक में जमा करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको डेबिट कार्ड या ATM कार्ड इशू करा जाएगा। तो इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि वो फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं जिससे आपका नया डेबिट कार्ड या ATM कार्ड बन जाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो तो पूरी देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और जब तक आप सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरे चैनल पर नई वीडियो कौन सी आई है। तो चलिए देखते हैं। तो एक्सिस बैंक में सेविंग या करंट अकाउंट के लिए ATM कार्ड या डेबिट कार्ड इशू करवाने के लिए कुछ इस तरीके का फॉर्म भर के आपको जमा करवाना पड़ता है। ये फॉर्म आप चाहे तो बैंक से भी ले सकते हैं या फिर बैंक की वेबसाइट से ऑनलाइन डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्म भरने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट होल्डर में यहाँ पर प्लीज इशू पर टिक कर देना है और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए अलग अलग कार्ड्स के नाम दिए हुए हैं, अलग अलग तरीके के कार्ड्स हैं। तो जिस तरीके का कार्ड आपने इशू करवाना है उस पर टिक कर दीजिएगा, या फिर आप सीधा नॉर्मल ATM कार्ड पर भी टिक कर सकते हैं अगर आपको नॉर्मल ATM कार्ड चाहिए तो, या फिर अकाउंट के साथ जो बैंक बाय डिफॉल्ट आपको कार्ड देता है तो आप बाय डिफॉल्ट पर भी टिक कर सकते हैं। कार्ड टाइप सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको नीचे यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर मेंशन कर देना है, जिस अकाउंट नंबर पर आप वो कार्ड इशू करवाना चाहते हैं। फिर वो चाहे सेविंग बैंक अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट हो, तो वो अकाउंट नंबर आपको अपनी बैंक की पासबुक के फ्रंट पेज पर मिल जाएगा। वो अकाउंट नंबर आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद फिर आपने लिख देना है अपना कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि अपनी कस्टमर ID। ये भी आपको अपनी बैंक पासबुक के फ्रंट पेज पर मिल जाएगी, वहाँ से देख के लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद फिर आपको लिखना है एप्लीकेंट यानी कि अकाउंट होल्डर का कंप्लीट नेम यानी कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अगर मिडिल नेम नहीं है तो फिर सीधा लास्ट नेम भी आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद फिर लिखना है एप्लीकेंट की मदर का नेम। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेंट की मदर का नेम मेंशन कर देना है कैपिटल ब्लॉक लेटर्स में, कुछ इस तरीके से जो भी उनका कंप्लीट नाम है। इतना लिखने के बाद फिर आपको एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देनी है, जो डेट ऑफ बर्थ उसकी डॉक्यूमेंट में है और जो उसने अकाउंट में प्रोवाइड करवा रखी है। तो डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर लिख देनी है। इतना लिखने के बाद आप अगर अपने कार्ड पर कोई इमेज प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर येस पर टिक कर देना है। उसके बाद फिर आपको डिजायर्ड इमेज का कोड लिखना पड़ेगा। अब कोड आपको कहाँ मिलेगा? कोड आपको एक्सिस बैंक की वेबसाइट से मिलेगा। एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर इनकी गैलरी है, जिस गैलरी में जितने भी फोटोग्राफ या इमेजेस हैं उनमें से किसी भी इमेज को आप अपने कार्ड पर छपवा सकते हैं। हर इमेज का आपको अलग कोड वहाँ पर लिखा दिखाई दे जाएगा, तो वो कोड आपने वहाँ से नोट करके इस फॉर्म में मेंशन कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर जो भी नाम अपने कार्ड पर छपवाना चाहते हैं वो कंप्लीट नेम आपने यहाँ पर लिख देना है, जो भी नाम अपने कार्ड पे छपवाना है। इतना लिखने के बाद फिर चलते हैं नीचे और देखते हैं कि और इस फॉर्म में क्या बनना है। तो चलिए नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर जो ऑलरेडी आपका अकाउंट एक्सिस बैंक में है उसकी डिटेल देनी है, जिस पर आप ये डेबिट कार्ड या ATM कार्ड आप बनवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपका सेविंग अकाउंट या करंट बैंक अकाउंट नंबर है जो आपने ऊपर भी भरा था, दोबारा से आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। अगर एक से ज़्यादा अकाउंट है तो फिर दूसरा अकाउंट भी आपने यहाँ पर लिख देना। अगर सिंगल ही अकाउंट है तो आपको फिर अकाउंट नंबर अपना पहला है नंबर पर लिख देना है। इतना लिखने के बाद फिर नीचे जॉइंट होल्डर की डिटेल आपने भरनी है, जो आपने ऊपर प्राइमरी एप्लीकेंट की भरी थी। अगर जॉइंट अकाउंट है तो फिर आपको दूसरे एप्लीकेंट की भी सेम वही डिटेल भरनी पड़ेगी जो आपने ऊपर भरी हुई थी। और अगर सिंगल अकाउंट है तो फिर आपने इसमें कुछ भी भरने की जरूरत नहीं, इसे खाली छोड़ देना है। सीधे आते हैं नीचे, यहाँ पर ऑफिस यूज आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपने कुछ भी फिलअप नहीं करना है, इसे खाली छोड़ देना है। बैंक को जो भरना होगा अपने आप इसमें भर लेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं कि इसमें फॉर्म में और क्या क्या भरना है। तो नेक्स्ट पे पलटने के बाद ये देखिए सबसे पहले जो प्राइमरी एप्लीकेंट है उसकी पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपने चिपकानी पड़ेगी इस तरीके से। और अगर जॉइंट अकाउंट है तो फिर जॉइंट होल्डर के लिए भी अलग से ऑप्शन दिया हुआ है, उसकी फोटो फिर आपको दूसरी जगह चिपकानी पड़ेगी। यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, यहाँ पर जॉइंट होल्डर की फोटो और उसके सिग्नेचर होंगे। सिंगल अकाउंट है तो सिर्फ सिंगल की फोटो और सिग्नेचर। आपको ध्यान रखना है जो आप सिग्नेचर करेंगे वो आपको ब्लैक पेन से करने हैं, ये आपको इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। उसके बाद नीचे टर्म्स एंड कंडीशन है, आप चाहे तो उन्हें पढ़ सकते हैं, ये माइनर के लिए है।
तो अगर माइनर का अकाउंट है उसके भी आप पे गार्डियन इशू करवा रहा है डेबिट कार्ड, तो यहाँ पर गार्डियन के सिग्नेचर आपको करने पड़ेंगे। या फिर माइनर को ही डेबिट कार्ड इशू हो रहा है तो उसके लिए नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन में आपको लिखा हुआ दिखाई भी दे रहा होगा, नीचे जो बॉक्स है फिर उसमें सिग्नेचर करने पड़ेंगे गार्डियन के, उसके साथ यहाँ पर डेट भी मेंशन करनी पड़ेगी। और अगर नॉर्मल अकाउंट है, माइनर के नाम पे अकाउंट नहीं है, तो फिर आपको ये दोनों ही चीज़ खाली छोड़ देनी है, इनमें कुछ भी फिलअप आपको नहीं करना है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर एक डिक्लेरेशन दिया हुआ है डेबिट कार्ड अंडरटेकिंग का, तो इसमें आपको सबसे पहले यहाँ अकाउंट होल्डर का नाम लिख देना है इस तरीके से। और अगर जॉइंट अकाउंट है तो दूसरे अकाउंट होल्डर की भी जगह दी हुई है, उसके ठीक ऊपर आपने यहाँ पर सिग्नेचर कर देना। सिग्नेचर ब्लैक पेन से होंगे, ध्यान रखना। दूसरे की डिटेल अगर कोई जॉइंट होल्डर है तो यहाँ पर भरी जाएगी। इतना करने के बाद फिर देखिए नीचे यहाँ पर अकाउंट होल्डर का पासपोर्ट साइज फोटो चिपका देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर होंगे उसके सिग्नेचर, तो मैं लिख देता हूँ आपको दिखाने के लिए, फोटो पेस्ट अगर दिख ना रहा हो तो यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो अकाउंट होल्डर की और उसके फेस सिग्नेचर ब्लैक इंक से, उसके साथ ही उसका नाम भी नीचे मेंशन कर देना है अकाउंट होल्डर का। तो बस आपको इस फॉर्म में इतना ही भरना है, इसके अलावा इस कुछ भी इस फॉर्म में नहीं भरना है। ये फॉर्म भर के जो डॉक्यूमेंट बैंक आपसे मांगेगा वो डॉक्यूमेंट इस बैंक के फॉर्म के साथ जमा करवाएंगे तो आपका डेबिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर वीडियो से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर पूछें, मैं जल्द से जल्द आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर एक्सिस बैंक के ऊपर और भी यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।